ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुर्गरे कंगणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिविष्टतौ विजयते गोपाल चूड़ामणिं। कृष्णाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए। आज आप सब जगह सुन रहे होंगे मंगल महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं नवंबर में, और ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो कई वर्षों बाद 180 दिन के लिए, जी हाँ 182 दिन, 80 भी नहीं 182 दिन के लिए मंगल होने जा रहे हैं अस्त। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल धन भाव के स्वामी हैं, और मंगल विशेष तौर पर आपके व्यापार का, परिवार का बहुत सारा संबंध देखते हैं। ऐसे में आपको बहुत सावधानी के साथ इस ग्रह चाल को समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब इस प्रकार के ग्रह, मंगल जैसे ग्रह जब अस्त हो जाते हैं, 1-2 दिन के लिए अस्त नहीं हो रहे हैं, करीब करीब 6 महीने के लिए अस्त हो रहे हैं, तो इनका प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और एक तरह से मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अस्त हो जाएगा तो कई प्रकार के शुभ योग भी बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अब वो तो पूरी जन्मपत्री को देख के अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं आप क्या कुछ होने के योग है, लेकिन इस नवंबर के काल में मंगल का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन, बुध का ये परिवर्तन जब सब होने जा रहे हैं, वो क्या कुछ आपकी राशि के अनुसार से योग बना रहे हैं। और इसी नवंबर में शनि भी मार्गी होने की तरफ जाएंगे। तो इन सब का प्रभाव किस प्रकार से, कहाँ शुभ कहाँ अशुभ, और अशुभ है तो उसको कैसे शुभ कर लिया जाए। ज्योतिष का यही लाभ है कि सही समय पर समझ में आ जाए कि कौन से रास्ते पे हमको चलना है, तो हम अनेक प्रकार के जीवन के जो रुकावटें हैं, कष्ट हैं, उनसे बचते हुए अपने जीवन की यात्रा को सही रूप से आगे लक्ष्य तक सिद्धि करने की तरफ ले जा सकते हैं। 6 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह योग बनाता दिखाई दे रहा है। जिस ग्रह की हम बात कर रहे थे, मंगल इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है। तुला राशि वालों के लिए खास तौर पर समझने की आवश्यकता है, क्योंकि तुला राशि के दृष्टिकोण से ये यदि महीना देखा जाए तो इस महीने में आपकी राशि के अनुसार से सप्तम और द्वितीय भाव के मालिक धन और परिवार, इसमें परिवार भी आता है, व्यवसाय भी आता है, और सब तरह के जो काम धंधे, धन इत्यादि हैं, उन सब का संबंध भी यहीं से जुड़ता है। तो इनके मालिक अस्त होने जा रहे हैं, और ये अस्त होने के कारण से कई मामलों में कई स्थिति को विकट करने के योग बना सकते हैं। तो मंगल को आपको खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। ये मार्गशीर्ष के महीने में है तो कोशिश ये करें भगवान विष्णु का सुंदर रास्ता पकड़ाएं। कहा जाता है भगवान कृष्ण का प्रियतम मास है ये, तो इस महीने में विशेष तौर पर आपको भगवान की सुंदर उपासना ओम दामोदराय नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करना चाहिए। 182 दिन के लिए, जी हाँ छोटा मोटा नहीं, पूरा आधा साल, यानी 182 दिन 2 मई तक मंगल अस्त होने जा रहे हैं। बहुत वर्षों बाद ऐसा योग बना है, और 182 दिन तक मंगल का अस्त रहना साहस को कहीं ना कहीं तोड़ने वाला योग बना सकता है। बने बनाए काम में कहीं ना कहीं ऐसे हो सकता है, जो लोग जिनकी कुंडली में मंगल कमज़ोर है, उनकी कुंडली में ऐसा योग बन सकता है कि वो डिप्रेशन में न चले जाए। तो ऐसे में खास तौर पर मंगल को शक्ति देने की ज़रूरत है। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये उपाय बहुत ज़रूरी है। इनको करते रहने से आपके लिए कल्याण का योग बनेगा। तो आपने जाना ग्रहों का किस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। वैसे आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि ग्रहों का योग तो परिवर्तन की तरफ हमेशा जाता ही है, लेकिन अभी जिस प्रकार का नवंबर के महीने में परिवर्तन ग्रहों का योग बना है, सबसे बड़ा परिवर्तन यदि देखें तो मंगल का है। मंगल अस्त होने जा रहे हैं। स्वग्रही राशि में विराजमान होकर, जिस प्रकार से मंगल शनि से पीड़ित होकर चल रहे थे, मंगल लगता था कि बहुत बड़े कार्य को करने के लिए इस वक्त आए हैं और पूर्ण शक्ति में लेंगे, लेकिन ज्योतिषी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगल करीब करीब 6 महीने के लिए अस्त अवस्था में चले जाएंगे, सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है, और ऐसे में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ वाले काम बिना, देखिए कहा जाता है ना, बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं मिल सकता। उद्यमेन सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा। ये बात बाल्यकाल में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उद्यम करने से ही, प्रयास करने से ही कुछ मिल सकता है। यदि शेर भी सोते हुए सोचे
कि मेरे मुख में, सोचता वो यही है कि मैं मुंह खोलूं और उठना कहीं जाऊं ना, अपने आप हिरन मेरे मुंह में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। उद्यमे नहीं सिद्धंती। तो इस बात का ध्यान रखिए, इस वक्त मंगल आने वाले 6 महीने तक, यानी मई तक, इस नवंबर से लेकर मई तक मंगल बड़ी विचित्र अवस्था में चले गए हैं। और ये अवस्था मंगल की जब होती है तो कई बार नेगेटिव कार्य बहुत ज़्यादा होने के योग बन जाते हैं, नेगेटिव मानसिकता बहुत ज़्यादा होने के लग जाती है। ऐसे में विश्व के पटल पर जो भी उठापटक के योग पिछले पूरे वर्ष से जो स्थिति चल रही थी, उसमें एक भयावह परिवर्तन आने का योग भी बन सकता है। जी हाँ, कुछ जो भी उपद्रवकारी योग चल रहे थे, जिस प्रकार से कुछ उपद्रव लगातार विश्व में कई जगहों पर चल रहे थे, वो और भी भयावह स्थिति में जाने के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आप अपने मंगल को ठीक करने के लिए लगातार इसको, अपने बल को, क्योंकि मंगल जो वास्तविक तौर पर व्यक्ति का शौर्य है, व्यक्ति का उत्साह है, साहस का प्रतीक है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जैसा हमने समझाया कि मंगल का जो प्रभाव आपकी राशि में होने जा रहा है 100 आने वाले 80 दिन तक, उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। लगातार कुछ ना कुछ कार्य मंगल को शक्ति देने के लिए करते रहें। अब आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है? जिन जातकों की कुंडली में मंगल नीच के हैं, मंगल अशुभ प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मंगल अशुभ है, बद है, जो जैसे ज्योतिष के बहुत सारे शास्त्रों में कहा जाता है मंगल शुभ या अशुभ, कुंडली में ये देख के एनालाइज करना चाहिए। और ये कुंडली को देखे बिना राशि के दृष्टिकोण से नहीं पता चल सकता है पूरी तरह से। तो उनके लिए खासतौर पर आपके बच्चे जो हैं, नए नए पढ़ रहे हैं, कई क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है, जब मंगल खराब स्थिति में होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, नेगेटिव तरफ, गलत कार्य की तरफ और तो और एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। इस मानसिकता से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे में जब साहस, जब जीत नहीं मिल रही होती है अंदर, जो विशेष तौर पर प्रयास करने के बाद भी हतोत्साहित जितना मन होता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति टूट जाता है। और ये ग्रहों की वही स्थिति है। तो इस वक्त अपने ग्रहों को सही समझकर, जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कर कर, दशाओं अंतरदशाओं की स्थिति को समझते हुए आपने कार्यों को ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। नहीं तो आने वाले 6 महीने मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है, और शनि पूर्ण ताकत में इस वक्त, क्योंकि वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे, पूर्ण ताकत से आगे चलेंगे। बृहस्पति ने जो सपोर्ट दिया है वो परिवर्तन का, वो अब जब परिपक्व काल आ रहा है तो उसमें मंगल वहाँ साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मंगल को लगातार ताकत देने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ समय समय पर जो प्रयोग हैं वो आप अपनी राशि के अनुसार से सही से समझकर सही रूप से करते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ज्योतिष को इस प्रकार समझना चाहिए, गोचर में ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है, और जिन जिन लोगों ने उन ग्रहों की अवस्थाओं को समझकर जो समय के अनुसार से उपाय कर लेते, मैंने बहुत बार देखा है आपने कि व्यक्ति को बचाया जा सकता है, नुकसान से बचाया जा सकता है, समझ दी जा सकती है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर कर समय के अनुसार चले तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें कई बार जो होती हैं वो बहुत नेगेटिव चली जाती हैं। तो कोशिश ये करें, इन ग्रहों को समझकर आप अपनी राशि के अनुकूल से उनका परिवर्तन का जो उपाय शास्त्र में बताया गया है उनको करते रहें। राशि तो हम मूलतः बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री का एक इतना शोध विशेष तौर पर देखने की आवश्यकता है कि अंदर क्या स्थिति चल रही है, उसको अच्छे से एनालाइज करवाएं, देखें, समझें, और फिर जो जो उपाय आपको बताए जाएं करिए। रक्षा होगी, कष्ट से निवृत्ति का मार्ग अवश्य बनेगा। ज्योतिष केवल वो नहीं है कि आप डायग्नोज करने, उसका रेमेडी एस्पेक्ट नहीं है, उसका मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, रत्न विज्ञान और अनेक प्रकार के दान, मंत्र जप इत्यादि इतने उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सबको कर कर समय को बदला जा सकता है। जी हाँ, समय को बदला जा सकता है, वही ज्योतिष का लाभ है। तो इसको सच्चे समझ लें। तो आशा करते हैं आप अपने ग्रहों के अनुसार से प्रभावों को समझते हुए अपने आप की जो रक्षा कवच छाते आपको चाहिए वो सब आप समय पर ये उपायों के माध्यम से जनरेट करेंगे, उपाय उपयोग करेंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के लिए शुभ मार्ग बनाने का सुंदर रास्ता बनाते रहेंगे।